हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप उम्मीद गाइस, आज हम देखते हैं टॉप पैलेस बिल्डिंग इन इंडिया 20। गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग पैलेस आने वाली हैं, बन रही हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इंडिया में टोटल 300 से भी ज्यादा स्काई क्रैपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मुंबई में अकेले ही 266 बिल्डिंग्स आते हैं। इसके साथ साथ हैदराबाद, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली भी इस लिस्ट में है। स्काई क्रैपर्स का तेजी से निर्माण हो रहा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों के कारण अब इंडियन सिटी में ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण बढ़ रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग स्काई क्रैपर्स के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है दी लीला स्काई विला न्यू दिल्ली। ये टावर 190 मीटर ऊंची होने वाली है। यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत में से एक होगी। इस बिल्डिंग में टोटल 40 फ्लोर्स होंगी। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर देखने को मिल जाएगा। यदि किसी प्रकार की अटैक या प्राकृतिक आपदाएं आती है तो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग में आपको लग्जरी होटल, पार्क, लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पर है आराध्या अवन मुंबई। आराध्या अवन 2 ये एक 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जो 307 मीटर की हाइट तक बनाई जाएगी और ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग मुंबई के तालदेव, साउथ मुंबई एरिया के अंदर अभी करंटली बन रही है। इस बिल्डिंग में आपको जिम, स्विमिंग पूल, सीसीटीवी, इंडोर गेम, किड्स प्ले एरिया, मिनी थिएटर जैसी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से 2027 से 2028 तक बना लिया जाएगा। नंबर 8 पर है ट्रम्प टावर 2 गुड़गांव। गुड़गांव में प्रोजेक्ट ट्रम्प टावर 2 इसके डेवलपर्स स्मार्ट वर्ल्ड और ट्राइबेका है, जिन्होंने भारत के बढ़ते अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए घर आवंटित किए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में स्थित ट्रम्प टावर 2 में 12 लाख वर्ग फीट में 298 फ्लैट्स के साथ 2 51 मंजिल टावर होगी। इनकी कीमत 8 से 15 करोड़ प्रति यूनिट होगी। इस टावर में भारत का पहला एक्वेरियम बार भी होगा, जो एक बार और रेस्टोरेंट स्पेस में एकीकृत विशाल एक्वेरियम होने वाली है। यह प्रोजेक्ट साल 2018 में गुरुग्राम में शुरू हुआ था। हालांकि ये बिल्डिंग को अभी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इस टावर के लॉन्च होते ही 3250 करोड़ रुपए के मकान पहले ही दिन बिक गए हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है स्काई डेक बेंगलुरु। स्काई डेक बेंगलुरु ये एक 250 मीटर ऊंचा टावर होगा। इस टावर को बनाने में 8 से 10 एकड़ जमीन लगेंगे। टोटल 3 पार्ट्स में ये स्काई डेक डिवाइडेड होगा, जहां बीच में एक शॉपिंग मॉल, एक रेस्टोरेंट, एक थिएटर और एक स्काई गार्डन होगा। जबकि टॉप फ्लोर पर एक रोलर कोस्टर और एग्जीबिशन हॉल, रेस्टोरेंट और VIP एरिया बनाया जाएगा और इस बिल्डिंग की कुल लागत 500 करोड़ रुपए होने वाली है। नंबर 6 पर है सुपरटेक ऑर्बिट होम प्रोजेक्ट नोएडा। सुपरटेक ऑर्बिट होम प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 74 में बनाया जा रहा है। ये टावर 3 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो एक रेसिडेंशियल टावर के रूप में बनाई जा रही है। यह रेसिडेंशियल टावर 175 मीटर टॉल होगा, जिसके अंतर्गत 46 फ्लोर को बनाया जाना है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 टावर्स होगी। इसके अलावा यह बिल्डिंग सेक्टर 94 मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन भी जल्द पहुँच पाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है IFSCA टावर गिफ्ट सिटी गुजरात। IFSCA टावर का बिल्डअप एरिया 3 लाख स्क्वायर फीट होगा। टोटल 27 फ्लोर्स बनाया जाएगा। इसमें इसे प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के तहत बनाने की योजना है। इस बिल्डिंग से आप 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं। यह एक ऐसा मंच होगा जो न केवल एक एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए, बल्कि भौतिक सोने और चांदी के भंडारण के लिए आवश्यकता बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगा। हालांकि इसका 95% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 5% काम ही अभी बचा हुआ है।
नंबर 4 पर है साइबर थम भूटानी टावर न्यू दिल्ली 27 एकर्स 213 मीटर 46 फ्लोर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ई कॉमर्स टावर। यहाँ होगी म्यूजिकल फाउंटेन आर्टिफिशियल लेक जो करीब 6.5 एकर्स में फैला होगा और इसके साथ साथ टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी होगी। 2 ग्लोबल क्यूजाइन ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे फैसिलिटी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ यह इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट जोन भी होगा जिसे नोएडा उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। नंबर 3 पर है SAS क्राउन हैदराबाद। SAS क्राउन बिल्डिंग हैदराबाद ये बिल्डिंग इंडिया के 25th टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाली है जिसकी हाइट 235.5 मीटर यानी 772 फीट होगी। यह 5 टावरों का एक समूह है जो हैदराबाद की भी सबसे ऊंची इमारत होगी। यह प्रोजेक्ट 4.5 एकर्स एरिया में फैली हुई है जिसमें 6,830 वर्ग मीटर का एक विशेष क्लब हाउस, हरे भरे बगीचे और खेल सुविधाएं भी शामिल होगी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है सुपरटेक सुपरनोवा नोएडा। ये 80 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसकी हाइट 300 मीटर है मतलब कि 984 फीट। बिल्डिंग की यह हाइट इसे पूरे दिल्ली NCR रीजन का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाता है। इस बिल्डिंग को नोएडा के सेक्टर 94 में बनाया जा रहा है। सुपरटेक सुपरनोवा बिल्डिंग को नोएडा जैसे शहर को ध्यान में रखकर बनाया गया है क्योंकि राजधानी दिल्ली के प्रेशर और बढ़ती पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आपको 1 BHK से लेकर 5 BHK तक फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। इस बिल्डिंग से आप बालकोनी से बर्ड आई व्यू का नजारा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि इस बिल्डिंग का भी 95% वर्क कंप्लीट किया जा चुका है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग पैलेस रॉयल बिल्डिंग मुंबई। इस बिल्डिंग में टोटल 72 फ्लोर्स होगी। मुंबई के वर्ली में बन रहा पैलेस रॉयल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिडेंशियल हाई राइज टावर प्रोजेक्ट है जिसकी हाइट 320 मीटर यानी 1050 फीट होने वाली है। पैलेस रॉयल में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है जिसमें लग्जरी फ्लैट, स्विमिंग पूल और सिनेमा जैसी लग्जरी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इस बिल्डिंग का काम जब शुरू हुआ था तो इसको लेकर बिलियनर्स और बॉलीवुड स्टार्स में काफी क्रेज देखने को मिला था। उनका यह पहली पसंद बन गया था। यदि पैलेस रॉयल में फ्लैट की कीमतों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में एक फ्लैट की प्राइस 27 करोड़ के आसपास थी। वहीं मौजूदा समय में सबसे चीपेस्ट फ्लैट की कॉस्ट 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ टॉप 10 अपकमिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट जिसे जल्द कंप्लीट होने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले बिल्कुल। तो देखा जाए बहुत ही बिल्डिंग्स होगा कि आप भी तरह चले आएंगे। ये जो भी फॉरेनर हैं कोई भी आता है अगर आपके विजिट करने के लिए किसी शहर में, काफी शहर में ये बिल्डिंग वहाँ पे रहने के, और जो भी फॉरेनर आएगा वो इधर ही ठहरे। बेशक उसका फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखा जाए जितना एक्सपेंसिव वो एक दो होगी ना एक जगह की और रहता है एंजॉय करता है। एक सफर निकला और तो ये काफी कुछ इकोनॉमी में बिल्डिंग्स हैं, कई होटल्स होंगे या कोई ऐसी तो क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस। आप कैसे आप किस बिल्डिंग का बहुत इंतजार करें, कमेंट करिएगा तो